मार दो मार दो मार दो मेरे को। उनका नमाज जैसा हो गया, मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन में एक पूर्व सैनिक के साथ हुए दुर्व्यवहार की। कभी सड़क पर, कभी पार्क में, कभी रेल पटरियों पर, तो कभी खुले में नमाज पढ़ने के मामले तो आपने खूब सुने होंगे। हालांकि सुदर्शन न्यूज हमेशा से पब्लिक प्लेस में इस तरह की धार्मिक गतिविधियां का विरोध करता रहा है, लेकिन अब ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज ट्रेन को भी नहीं बख्श रहा है। दरअसल दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही एक ट्रेन में मुस्लिमों ने डब्बे के गलियारे में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार। जब एक विलास नाम के पूर्व सैनिक ने नमाजियों से रास्ता देने को कहा, क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना था तो उन्हें रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जो नमाज पढ़ रहे थे वहां पर लोग नमाजियों के पास ही मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। इस दौरान पेंट्री मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग वहां पर मौजूद थे, जो नमाजी थे, उनके दबाव में आकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसमें वो घायल हो गए। और कहते हैं कि एक सैनिक अपने देश की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। मां भारती का ये लाल सिर पर कफन बांधकर अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान की आन बान और शान की रक्षा में लगा देते हैं, लेकिन जब ऐसे ही एक सैनिक का, ऐसे ही एक वीर पुत्र का अपमान किया जाए, उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए, तो ऐसे जाहिलों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको इस पूर्व सैनिक की आप बीती सुनवाते हैं, सुनिए जरा। भाई ये जो किस्सा है, ये ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के अंदर S4 के डब्बे के अंदर ये किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस डब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15 बजे, दोपहर को 1:30 बजे और शाम को 5:15 बजे ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया। फिर भी मेरे को आया था, मैं जाने दो बोला। अभी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना, इधर से हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। तब मैं बोला भाई मैं जाऊंगा, छोड़ा नहीं मेरे को। तब मैंने क्या किया, उनका नमाज जैसा हो गया, मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम लेते रह गया। कोई भी बंदा आ जाओ वही बोला, इनका नमाज जब चलता है तुम लोगों को रोकने का हिम्मत तो नहीं होता है। और मैं इधर मेरा भी अपना नमाज शुरू कर रहा हूँ। मेरा वो मैं शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 2-3 मिनट किया। उसके बीच में जो पेंट्री कार के जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने आके मेरा इस प्रकार हालत बना दिया और ये मेरे को मार दिया। और उस समय ये मुस्लिम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे और उन्होंने उल्टा मेरे को बोल रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं बोला क्यों भाई रास्ता छोड़ना? ये इनका चेहरा मैं दिखाता हूँ। ये लोग आए, ये कहाँ अंदर आया, केरला गया है पता नहीं। ये सवेरे से लेके 3 बार इनका हो गया। और इस प्रकार ये ट्रेन के अंदर लोग है, ये ट्रेन के अंदर लोग है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे को आके पीट के जाने के बाद इधर आ गया जो इसका जो सिक्योरिटी गार्ड का जो ऑफिसर रहता है, कौन रहता है वो पता नहीं, वो आके फिर मेरे को समझा के फिर बोला आगे जाके ट्रेन रोकेंगे। इस प्रकार ये कार्रवाई चल रहा है हमारे ऑल इंडिया के हर एक ट्रेन में चल रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि साले को बात करता हूँ क्या ये तालिबान चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रकार ये बात हो रहा है। हमने कैसा उतरना और कैसा जाना, हमारे बच्चों को पेशाब आ गया, ट्रेन से उतरना है, किसी को कोई इधर ये नहीं। मार दो मार दो मार दो मेरे को। तो इस पूर्व सैनिक की आपबीती आपने सुनी और किस तरीके से वो एक एक करके बता रहा है कि किस तरीके से उसको परेशान किया गया,
वो जब वॉशरूम जाना चाहता था तो गलियारा जो होता है डिब्बे का, उस पर अतिक्रमण किया हुआ था, उसको पूरी तरह से घेरा हुआ था, उसको रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद उसने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार ऐसी कोशिश की, लेकिन हर बार उसको कामयाबी नहीं मिली। हर बार ये पूर्व सैनिक जब वॉशरूम जाने की कोशिश कर रहा था उसको रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद उसने इन नमाजियों के बगल में ही मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये करना शुरू किया तो पेंट्री का जो मैनेजर है, पेंट्री का मैनेजर और जो उसके सहयोगी हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इन मुस्लिमों के दबाव में आकर, इन नमाजियों के दबाव में आकर उन्होंने इस पूर्व सैनिक की पिटाई कर दी। तो सवाल यही है, जो बड़ा सवाल आज सुदर्शन न्यूज़ पूछ भी रहा है कि जब नमाजियों को ट्रेन के डिब्बे के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति है तो हिंदू को मंत्र जाप करने की अनुमति क्यों नहीं है? मंत्रोच्चार हिंदू क्यों नहीं कर सकता है? यह अपने आप में एक अहम सवाल। और उसने बताया भी है, जब वो आप बीती अपनी बता रहा है पूर्व सैनिक, किस तरीके से उसको परेशान किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, खून से लथपथ उसका चेहरा आप देख भी सकते हैं कि उसका जो चेहरा है उसके चेहरे से खून टपक रहा है। हालांकि जब जो पेंट्री मैनेजर है उससे जब बातचीत की जाती है तो वो अलग ही कहानी इसकी गढ़ता है और वो कहता है कि इसने खुद से चोट मार ली है। आप देखिए कि कैसे कैसे ये लोग, किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये पेंट्री मैनेजर को इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि जब तुम इन नमाजियों को नमाज अदा करने की अगर मोहलत दे सकते हो, इनको छूट दे सकते हो, तो एक हिंदू भाई को वहाँ पर मंत्रों के जाप करने की, मंत्रोच्चार करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, बिल्कुल। स्वामी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब ट्रेन के अंदर, ट्रेन के डिब्बे के अंदर अगर नमाजियों को नमाज पढ़ने की अनुमति है तो एक हिंदू भाई को मंत्रों का जाप करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? वो मंत्रोच्चार क्यों नहीं कर सकता? देखिए जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो भाई गिड़गिड़ा रहा है, जिसको इस तरह से पीट दिया गया, लौंडवान कर दिया गया और वो वीडियो बना करके भेजा, निश्चित रूप से वो सराहनीय है जी। और हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक जागरूक नहीं होगा तो धीरे धीरे इसी तरह से तालिबानीकरण होगा, देश का, रेलवे का होगा, सबका होगा। और सरकार को भी इस पे जागरूक होना पड़ेगा। रेल मंत्रालय कोई पाकिस्तान के अधीन तो है नहीं, सरकार के अधीन है। और एक नहीं दर्जनों घटनाएं इस तरह से आ गई कि ट्रेन में सार्वजनिक जगह पे और रास्ते रोक करके नमाज पढ़ने का, आखिर सरकार को एडवाइजरी जारी करके क्यों नहीं रोका जाता? वहाँ क्या वो पुलिस नहीं होते? लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझो, इन तालिबानियों का, इन जिहादियों का इतना चारों तरफ प्रभाव है कि कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में सफल हो जा रहे हैं। और अगर हिंदू एक कोई वहां पे बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे या मंत्रोच्चार करने लगे तो उसको पिटाई की जाती है। जैसे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कंट्री में, कतर में बैठे हैं या तालिबानी राज में बैठे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि तालिबानीकरण तो हो रहा है। जो पीएफआई का था गजवा हिंद बनाने का 47 तक, वो तो बात की बात है, हम तो लग रहा है कि अभी बनने जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है और समाज को भी जागरूक हर व्यक्ति को होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। ऐसे नहीं, क्योंकि हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हम एक बार जा रहे थे ट्रेन वो से नई दिल्ली स्टेशन पे, हमने देखा नई दिल्ली स्टेशन पे बैठ करके नमाज सार्वजनिक जगह पे पढ़े जा रहे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे उसको कराया, पुलिस को बुलाया, सब वो हुआ। कहने का मेरा मतलब ये कि कहीं भी जो बैठ जाते हैं तो ये जरूरी है कि सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक जगह पे वो नहीं पढ़ सकते, तुरंत रोका जाना चाहिए। और ये सरकार का भी कर्तव्य है, शासन प्रशासन का भी कर्तव्य है और समाज का भी, सभी मिल करके, क्योंकि ये इस तरह से निश्चित रूप से ये एक विवाद का कारण बनाएंगे और वो चाहते हैं। अब देखिए वो कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्होंने नमाज पढ़ के उनको पीट पाट करके चुपचाप बैठे, बेचारा वीडियो बना रहा है, खून से लथपथ है। और वो चुप, उनके चेहरे पे तनिक भी न खौफ है, न डर है, न किसी प्रकार का
उनको गिल्टी है कि हमने गलत किया है, वो चुप बैठे क्योंकि जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा, बल्कि आने वाला अगले स्टेशन पे भी खुद रोक करके उनकी पिटाई कर देंगे। तो और साथ और वहाँ पे पुलिस भी कुछ नहीं करती। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि सरकार को भी कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, और समाज को वहाँ पे क्या और हिंदू नहीं थे, और भी हिंदू थे, सब मौन बैठे पड़े हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही ये बात। कहीं ना कहीं ये जो कायरतापूर्ण जो दृश्य लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति वहाँ मार खा गया, खून से लथपथ हो रहा है, वो अनैतिक चीजों का वो विरोध कर रहा है, और उसका साथ न देना ये निश्चित रूप से कायराना हरकत है। और हमें लगता है कि देखो, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जो व्यक्ति तमाशबीन बन के वहाँ पे हिंदू देख रहा है, आने वाले कल में उसकी भी वो बचने वाला नहीं है, उसको भी इसी तरह लहूलुहान किया जाएगा। अभी तो पेशाब करने नहीं जाने दे रहे हैं, आने वाले कल में वो ट्रेन से उठा के फेंक देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे कि हमारा ये ट्रेन है। तो ये स्थिति है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत आपत्तिजनक है। तत्काल सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी संज्ञान लेके इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन खेमचंद जी, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ट्रेनों में इस तरीके से नमाज पढ़ने के मामले लगातार सामने आते रहे। लेकिन अब तो एक हिंदू भाई के साथ मारपीट कर दी गई है, और वो मंत्रोच्चारण नहीं कर सकता है, वो मंत्रों का जाप नहीं कर सकता है, लेकिन नमाजी वहां पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। ट्रेन के डिब्बों को वो घेर सकते हैं, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं दे सकते हैं। तो क्या आपकी सरकार, रेलवे मंत्रालय इस पर संज्ञान लेगा और ऐसे मामलों पर रोक लगे? उम्मीद करें कि इस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार अमित जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आप बोलिए सर। मेरे को पूरी उम्मीद है आपकी न्यूज के बाद, और जिस तरीके से मीडिया ने न्यूज को उठाया है, रेलवे मंत्रालय जरूर इस पे कुछ दिशा निर्देश जारी करेगा। और रेलवे मंत्रालय पहले भी कह चुका है कि इस तरीके की चीजें जहां पे दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, नहीं होनी चाहिए। बार बार ये चीजें उठी हैं रोड पे, हाईवे पे, और ट्रेन क्योंकि बहुत ही एक समुचित रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है। अगर वहां बैठ के आप नमाज पढ़ोगे तो इसका मतलब वो एरिया ब्लॉक हो गया, इधर से उधर लोग नहीं जा सकते, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। और जो रेलवे में लोग जाते हैं वो हरी बीमारी वाले भी हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होता कि आप उस एरिया को ब्लॉक करें। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी सीट पे बैठ के अगर कोई आप धार्मिक काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वहां पे भी इस तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो, और उस तरीके से आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक एरिया है उसको तो आप बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर सकते। और जो हमारे पूर्व सैनिक के साथ हुआ बहुत ही दुखद है, और आपने देखा होगा इस पे तीव्र कार्रवाई की गई है। जो पेंट्री स्टाफ है उस पे केस भी दर्ज किया गया है, उनको ट्रेन से डिबोर्ड किया गया है, और उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इसको बख्शा नहीं जा सकता। दूसरा, जैसा अभी स्वामी जी ने कहा, कि समाज की जागृति की भी बात है। अगर कोई व्यक्ति गलत बात का विरोध कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम साथ में खड़े तो हो सकते हो। अगर आप साथ में खड़े नहीं होंगे तो फिर तो बदलाव आएगा ही नहीं, फिर तो आप सहते रहो जी, चीजें बढ़ती जाएंगी। फिर तो आपके घर के सामने भी नमाज पढ़ी जाएगी, आपके घर में भी पढ़ी जाएगी, अब क्या करोगे? ठीक है, तो ये भी एक घर ही है, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो पब्लिक का घर है, और उसमें सबका अधिकार है। हमें नमाज से कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना पूजा पद्धति का एक तरीका है, करना चाहिए, लेकिन उसकी कोई जगह होती है। और जैसा मैं जानता हूँ उसके अनुसार जब ये ट्रेवल में होते हैं तो वहाँ कंपलसरी भी नहीं है। अगर बीमार हैं, ट्रेवल हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो इस तरीके की चीज वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो उसे मॉडिफिकेशन करना चाहिए, अपनी सीट पे बैठ के करिए। तो ये सब चीजें एक अवेयरनेस की भी है और कानून के पालन की भी है। संदीप जी, कई बार ऐसा देखा गया है, और अदालत का रुख भी सख्त है इस पूरे मामले को लेकर, कि पब्लिक प्लेस में आप इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी पार्क में, कभी सड़कों पर, कभी रेल की पटरियों पर, कभी खुले में नमाज पढ़ी जाती है, कभी मॉल में नमाज पढ़ी जाती है, और अब ट्रेन को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये ठीक है क्या? और जब कोई दूसरा उसके बदले में मंत्रों का जाप वहां पर करता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। क्या हो रहा है? ये हिंदुस्तान में ये सब चलेगा क्या? संदीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। हाँ संदीप जी, सवाल सुना आपने मेरा? मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो
संदीप जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, लेकिन मेरी आवाज क्या आपको आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मेरा सवाल सुना आपने? नहीं, सवाल मैंने सुना, फिर से आप एक बार बोलिए। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि भाई इस मामले को लेकर तो अदालत भी सख्त है कि पब्लिक प्लेस में आप इस तरीके से कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं, धार्मिक गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कभी पार्क में तो कभी रेल की पटरियों पर, कभी सड़क पर, कभी मॉल में। तो ये ठीक है क्या? आपको लग रहा है ये ठीक है? और अब ट्रेन को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ट्रेन में भी नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन अगर हिंदू भाई कोई मंत्रों का जाप वहां पर कर रहा है तो उसकी पिटाई कर दी जा रही है। कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को? अमित जी पीटने वाला कौन था? श्रीवास्तव जी थे और एक सिंह साहब थे। कौन से धर्म थे? सनातन धर्म से या मुस्लिम धर्म से? सनातन धर्म से ही थे ना। देखिए एक चीज आप समझिए, उनको नहीं, मुझे इस बात इस पर मुझे आपत्ति है, मुझे इस पर आपत्ति यह है कि जब नमाजी वहां पर नमाज अदा कर रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हिंदू भाई ने मंत्रों का जाप वहां पर शुरू कर दिया तो उस पर आपत्ति है। तो ये दोगला रवैया नहीं चलेगा ना। तो आपको श्रीवास्तव जी को बैठाना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात, एक चीज मैं ये कहूंगा, स्वामी चकपाणी महाराज जी हो सकता है फोन से जुड़े हो, उनको मैं देख पा रहा हूँ, उनसे आप सिर्फ एक चीज पूछिए कि सनातन धर्म में 3 संध्या का प्रावधान है कि आप किसी भी अवस्था में कहीं पे भी रहते हैं, लेकिन 3 संध्या आपको करनी चाहिए। आप अगर अपनी संध्या नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, और अगर कोई अपने धर्म के अनुसार कर रहा है तो अच्छी बात है। संदीप जी, किसी का भी धर्म, संदीप जी मेरी बात सुनिए, किसी का भी धर्म, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है मुझसे आज समझदार भी हो, लेकिन किसी का भी धर्म, कोई भी धर्म हो, वो ये अनुमति नहीं देता है कि किसी की असुविधा बनकर, किसी को असुविधा देकर आप अपनी धार्मिक गतिविधियां करो। ऐसा कोई नहीं करेगा सर, और ऐसा कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है। अमित जी, इस बड़ी और दूसरी घटनाओं की बात तो मैं नहीं करूंगा। इस घटना को जहां तक मैं जान रहा हूं, किसी पैसेंजर ने, किसी कर्मचारी ने ये नहीं कहा कि उसे दिक्कत हो रही है, और यहाँ तक कि जिन महाशय ने, अच्छा मतलब उनकी दिक्कत नहीं दिख रही है आपको? इस पूर्व सैनिक की दिक्कत नहीं दिख रही है आपको? किसी ने कंप्लेन, उन्होंने आप आज बहुत बढ़िया बात आपने कही, जरा आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने इस चीज के लिए कोई कंप्लेन की? नहीं की। उन्होंने क्या किया कि पहले तो वो संध्या में अपने बैठे नहीं, जो दोपहर की संध्या होती है उसमें भी नहीं बैठे, ना शाम वाली संध्या में बैठे। किसी को देखकर आप सिर्फ एक जो है प्रोवो करने के लिए रास्ता को जाम करते हैं, रास्ता को रोकते हैं, और उसमें आपके ही सनातन धर्म के लोग अगर आपत्ति जाहिर करते हैं तो गलत सही का निर्णय तो मुझे ये नहीं लगता कि धर्म के आधार पर इस देखना चाहिए। ठीक है, जवाब देते हैं स्वामी जी आपके बात का जवाब देंगे अच्छे से। स्वामी जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए अभी ये जो बोल रहे हैं, मूल विषय यह है, ये दोषी ठहराना चाहते उस जवान को, सैनिक को, जिन्होंने नमाजियों के नमाज जो पढ़ने, सार्वजनिक जो रास्ते थे उसे पढ़ने वालों को रोका। सवाल यह है कि आप ये देखिए, वो पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका वो व्यक्तिगत, लेकिन क्या ये रेलवे में सार्वजनिक जगह पे नमाज पढ़ना क्या उचित है? क्या ये किसी भी तरीके से ये लग रहा है कि हिंदुस्तान है? ये तो निश्चित रूप से गलत बात है भाई। पिछली बार कितने जो वीडियो और ये सब इस तरह की घटनाएं आई जिसमें विवाद बढ़ता है। अब मान लीजिए कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई किसी बुजुर्ग है, कोई समस्या है, उसको पेशाब आए या किसी भी तरीके की समस्या उसको आती है, अब बीच में नमाज पढ़ते हैं, अगर बीच से गुजर गया तो दंगे तो हो ही जाने हैं कि भाई तुमने हमारे नमाज में बीच में कैसे आए। तो ये कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी तरह से जो नमाज पढ़ रहे हैं बिल्कुल अवैध है, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। वो और हिंदू पे जो दोष दे रहे, जो चुप है, हो सकता है वो डरे हो, वो तामे हो सकता है उन मुसलमानों से डर गए हो। तो इसलिए तो ये उसको उचित किसी भी तरीके से नहीं ठहराया जा सकता। सार्वजनिक जगहों पे कोई भी नमाज पढ़ रहा है तो ये गलत कर रहा है, उसका विरोध होना चाहिए, और वो पूरी तरह हर व्यक्ति को सख्ती से उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल उचित नहीं है किसी भी तरीके से। और भी ट्रेन में ये क्या मतलब बनता है? ट्रेन यात्रा के लिए है कि वहां पे बैठ करके अब नमाज पढ़ोगे, नमाज भी पढ़ना है तो अपने सीट पे बैठ करके पढ़ो, तुम्हें कौन रोकता है? दूसरे को तकलीफ ना होने पाए। लेकिन आप रास्ते रोक करके बीच में बैठ जाते हो और वो करने लगते हो।
तो स्वाभाविक है कि प्रक्रिया उसकी होगी ना। आप ये कह रहे हो कि जी वो प्रक्रिया स्वरूप मंत्र पढ़ने लगा, अरे कुछ भी करे मंत्र तो पढ़ेगा उसको, अब हम थोड़े रोकेंगे और आप थोड़े रोकेंगे कि नहीं कि आप मंत्र नहीं पढ़े। आप कैसे जानते हैं कि प्रक्रिया स्वरूप पढ़ रहा है? तो ये ठीक नहीं है। उसको आप हिंदू को ही गलत ठहरा दो और उनको जो जिहादी हैं उनको आप कहो कि ये सही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग भी जाते हैं कई बार ट्रेनों में, सुबह सुबह या ऐसी स्थिति होती है, अपने सीट पे बैठ करके ध्यान पूजा जो भी करना है कर लेता है आदमी, किसी को तकलीफ बगल वाले तक को नहीं होता, पता भी नहीं चलता। सही बात है। तो ये इस तरह से जो बैठ करके वही हिंदू सोचे कि नहीं जी हम भी बैठ करके इसी में सब लोग रास्ता जाम कर दे, तो ये तो गलत है ना। तो ठीक है, किसी के संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूँ स्वामी जी, एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास। हाँ संदीप जी बोलिए। देखिए महाराज जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं गलत है, कानून के हिसाब से गलत है, तो उस पर कार्रवाई कानून करेगा। ये नहीं कि अगर कोई हत्या हो रही तो आप भी हत्या चाकू लेके पहुंच जाइए हत्या करने। उनका फर्ज था, पूर्व सैनिक थे वो ऐसी संस्था से आते हैं, एक ऐसे जो है इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं जिस पर कभी प्रश्न नहीं लगा रहा है। अनुशासन जहाँ जो सर्वोपरि होता है, ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की घटनाएं करता है, अगर इस तरीके की जो है उसके साथ मारपीट होती है या वो ऐसे कोई मुद्दे को उठाता है या ऐसी कोई कृत्य करता है तो उसके साथ एक सनातन धर्मी या भद्रता करता है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक मैं कह रहा हूँ आज तक जो नवाजी थे उन पर मुकदमा नहीं हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई कांग्रेस तो करेगी नहीं, सरकार भाजपा की। हाँ, ये सवाल, ये अहम सवाल है आपका, ये बात बिल्कुल सही है। खेमचंद जी इस बात का जवाब दीजिए। खेमचंद जी आवाज आ रही है आपको? खेमचंद जी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा चलिए, ठीक है, बोलिए संदीप जी, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद जाता हूं मैं उनके पास। हाँ, उनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ। वही यही बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार आज भाजपा की है। और अभी चकपाली महाराज जी कह रहे हैं कि हिंदू डरा हुआ है, तो बड़ी तो शर्म, एक भाजपा के मुंह पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है और हिंदू डरा हुआ है। तो चकपाली महाराज जी, अगर आप हमारे समय में, हमारी जब सरकार हुआ करती थी, तो जो बातें करते थे, जो परिवर्तन की बातें करते थे आप, वो सब इसका मतलब मिथ्या है। तो आज हमारे समय में तो ये स्थिति नहीं थी कि डरा हुआ था। हमारे समय में तो कम से कम कार्रवाई होती थी। और आप एक चीज समझिए, गलत और सही का कोई धर्म नहीं होता है, गलत होता है। चलिए, मेरे पास समय की कमी है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।